जय भाजपा, जय नरेंद्र मोदी। मित्रों, लोकसभा का चुनाव जल्द ही होने वाला है और विपक्षी पार्टियां एन केन प्रकारेण राष्ट्र निर्माण में बाधा देने के लिए एड़ी चोटी एक की हुई है। हम आप सभी जानते हैं, जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, उन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। उसी में खासकर मैं बिहार के बारे में बात करूंगा। लालू जी, उनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, राबड़ी जी का भी कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, और तेजस्वी जी भी दो बार उप मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने क्या किया ये हम आप सभी जानते हैं। कहने को तो कहते हैं मैंने नौकरी बांट दिया। भाई, आपने कैसे नौकरी बांटा? यहाँ के लोग अब अनपढ़ गवार नहीं हैं, पहले जैसी स्थिति बिहार की नहीं है। जब से बिहार में भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनी 2005 से, तब से बिहार अग्रेतर विकास करता रहा है। लड़कियां स्कूल जाती रही हैं, शिक्षक बहाली होते रहे हैं, सड़क बनते रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होते रहे हैं। रही बात सरकारी नौकरी की, आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब इस बार 2020 में सरकार में आए और भाजपा नीति एनडीए की सरकार बनाए, उसी समय उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 का घोषणा किया और उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया। और उसमें रोजगार की बात ही नहीं की गई थी, बल्कि उस समय हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी जी सारे फाइलों को आगे बढ़ाए। ये कोई मौखिक मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये विधानसभा की बात मैं कह रहा हूँ। मैं विधानसभा का सदस्य नहीं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है, बरगलाने की बात नहीं हो रही है। बरगलाने का काम तेजस्वी यादव और राजद कर रही है। ऑन रिकॉर्ड काम भाजपा नीतीश कुमार के एनडीए सरकार में शिक्षक बहाली की हुई थी। अब वो कह रहे हैं रोजगार हमने बांट दिया। अरे आपने क्या बांटा? आपने तो, अगर आपकी नीति होती तो आपके 3 मंत्री को बदला नहीं जाता और आप चू शब्द नहीं बोलते थे। आप तो बिहार को लूटने में लगे हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच से कहा करते थे, आप भी उपस्थित, तेजस्वी जी उपस्थित रहते थे, उस मंच से कहा करते थे 2005 से पहले का समय देखिए और 2005 के बाद का समय देखिए। सब जानता है, बिहार का जन जन जानता है क्या था क्या हुआ। और झूठी बातों करने से वोट नहीं बढ़ जाते। कुछ लोग जात पात में जाते हैं। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, जाति तो 4 होती है, युवा की एक अपनी जाति है। चाहे वो जन्म से किसी भी जात में जन्म हुआ हो, किसी भी संप्रदाय में जन्म हुआ हो, लेकिन युवा युवा है। युवा का उत्थान करना हमारे राष्ट्र निर्माण में पहला काम है। दूसरी जाति महिला का उन्होंने बताया है। महिला किसी भी जात में जन्म ली हुई हो, लेकिन महिला का उत्थान होने से राष्ट्र का निर्माण होगा। किसान किसी भी जाति का हो, किसान का उत्थान होने से राष्ट्र का निर्माण होगा। और
महिला, युवा, किसान और गरीब, गरीब किस जात में नहीं है, उसके उत्थान की बात हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया करते हैं। हम आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री विपरीत परिस्थितियों में भी देश को आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। कोरोना काल की विभीषिका के समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वैज्ञानिकों को आत्मबल देने का काम किया, जिन्हें हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी पूंजी होती है जो मैं कर सकता हूं, ये देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भारत ने डंके की चोट पर 1 साल के अंदर में कोरोना का वैक्सीन निर्माण कराया। और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है, अपने देश के लोगों को बचाने के साथ साथ 179 देश के लोगों को बचाने का काम किया। हम आप जानते हैं पूरे विश्व में अगर मानवता की बात होती है तो बिना भारत के मानवता की बात करना लोग नहीं चाहता। हम आपने देखा है कैसे हमारी आर्थिक स्थिति को इन्होंने 5वें पायदान पर पहुंचाया। लक्ष्य है 3रे पायदान पर पहुंचाना। हम आपने देखा है जो विकसित भारत रथ यात्रा का जब शुभारंभ किए, उसमें हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव गए, लोगों के बीच गए और अपने साथ साथ एक एक लोगों से हम लोगों ने संकल्प दिलवाया जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तब जाके विकसित राष्ट्र बनेगा। इसीलिए चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं काम चलेगा। राष्ट्र का निर्माण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और आगे भी होगा। वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम आप सभी जानते हैं। उन्होंने अगर कहा जो मैं 4 करोड़ आवास दूंगा भारत में, तो उन्होंने 4 करोड़ आवास दिया। अगर पुनः उन्होंने कहा है 2 करोड़ आवास दूंगा, तो चूंकि लोगों को विश्वास है मोदी जी पर, लोग समझते हैं जो मोदी जी ने कहा है 2 करोड़ आवास दूंगा, तो जरूर 2 करोड़ आवास भारत के लोगों को मिलेगा। यह है ट्रैक रिकॉर्ड। अगर उन्होंने अनाज मुफ्त में देने की बात की तो उन्होंने दिया। अगर फिर उन्होंने कहा जो मैं इसे कंटिन्यूटी बढ़ा के रखूंगा, लगातार देता रहूंगा, तो लोगों को विश्वास है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर। सभी जानते हैं जो आने वाले समय में हम लोगों को अनाज मिलता रहेगा। अगर वो कहते हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाऊंगा सबके प्रयास से, तो हम सबका प्रयास होना चाहिए और उस प्रयास से 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। अगर उन्होंने कहा जो 370 हटाऊंगा, तो उन्होंने हटाया। अगर उन्होंने कहा जो राम मंदिर बनाऊंगा, तो अयोध्या में राम मंदिर बना। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये राजद की चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं आना है, परिवारवाद को नहीं बढ़ाना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है। लोकतंत्र के रक्षार्थ हम लोगों को आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एवं इनके सहयोगी दल एनडीए, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और भाजपा को 370 पार करना है और एनडीए को 400 के पार करना है। इसी में हम लोगों को बिहार में जो 1,66,329 लाभार्थी परिवार हैं उनसे जाके मिलना है
और हम लोग मिल कर के उन्हें याद दिलाना है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की किन किन योजनाओं से आपने लाभान्वित हुए। पहले हमको जाना है, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री का प्रणाम कहना है और फिर हमें उन योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय नरेंद्र मोदी।